हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 5 अगस्त 2021 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। साथ ही देखेंगे जितने भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और स्टैटिक जीके हैं। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ रिलीज द बायोटेक प्राइड गाइडलाइंस। बायोटेक प्राइड दिशा निर्देश किसने जारी किए हैं? तो अभी हाल ही में जितेंद्र सिंह जी ने जारी किए हैं बायोटेक प्राइड दिशा निर्देश। बायोटेक प्राइड में ये जो प्राइड है ये शॉर्ट फॉर्म है। प्राइड का फुल फॉर्म है प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन थ्रू डेटा एक्सचेंज। तो प्राइड गाइडलाइंस जारी की गई हैं जितेंद्र सिंह जी के द्वारा, और जो जितेंद्र सिंह हैं ये भारत में साइंस और टेक्नोलॉजी के यूनियन मिनिस्टर हैं। और जो गाइडलाइन है ये डेवलप की गई हैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। तो ये गाइडलाइन का काम क्या होगा? इनका मेन एम है भारत में एक वेल डिफाइंड फ्रेमवर्क प्रदान करना, जिससे जो वहाँ पे अलग अलग रिसर्च ग्रुप हैं भारत में, इनको रिसर्च और इनोवेशन के लिए डेटा और इन्फॉर्मेशन और नॉलेज को एक्सचेंज करने का मौका मिलेगा। मतलब कि ये जो रिसर्च ग्रुप हैं इनके बीच में जो भी बायोलॉजिकल नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है और डेटा है, इनको ये आपस में एक्सचेंज करेंगे इस गाइडलाइन के थ्रू, ताकि भारत में जो इनोवेशन और रिसर्च है बायोलॉजी के क्षेत्र में उसको प्रमोट किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एनएसओ सर्वे व्हाट इज़ द एम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया इन द पीरियड ऑफ जुलाई टू सितंबर 2020। एनएसओ सर्वेक्षण के अनुसार जुलाई से सितंबर 2020 की अवधि में भारत में बेरोजगारी दर क्या है? तो देखिए, एनएसओ यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने अभी हाल ही में एक सर्वे कंडक्ट कराया है, जिसमें ये बताया गया है कि जुलाई से सितंबर, जो कि 2020 की बात हो रही है, तो यहाँ पे भारत की बेरोजगारी दर की बात की गई है। तो इनके सर्वे के अनुसार जुलाई से सितंबर 2020 में भारत में 13.3% की बेरोजगारी दर रही है। पिछले साल के कंपैरिजन में बात की जाए, यानी कि जुलाई से सितंबर 2019 में, तो ये 8.4% थी, लेकिन ये बढ़ के 13.3% हो गई है 2020 में। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि अप्रैल से जून 2020 में जो बेरोजगारी दर थी ये 20.9% थी। तो 2019 के कंपैरिजन में तो बढ़ी है, लेकिन 2020 के ही अप्रैल जून से कंपेयर किया जाए तो उसके हिसाब से घटी है। तो इसका राइट आंसर है 13.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू नाउरू। नाउरू में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में मनप्रीत बोहरा जी को नाउरू में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में, यानी कि इंडिया के अगले हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। मनप्रीत बोहरा जी पहले से ही ऑस्ट्रेलिया में भारत के हाई कमिश्नर हैं और इन्हें हाल ही में नाउरू में हाई कमिश्नर नियुक्त कर दिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया और नाउरू दोनों जगह ये भारत के हाई कमिश्नर होंगे। बात करते हैं नाउरू की। यहाँ की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैपिटल है यारेन और प्रेसिडेंट है लियोनेल एंगीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एलआईसी। एलआईसी के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एलआईसी, इसका हाल ही में आईपीओ निकलने वाला है। तो आईपीओ जारी होने के जस्ट पहले यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं, और जो यहाँ की नई प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर बनी हैं ये हैं मिनी इपे। ठीक है, मिनी इपे बन गई हैं नई एमडी एलआईसी की। एलआईसी की स्थापना हुई थी 1956 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में और चेयरमैन है एमआर कुमार और एमडी बन गई हैं मिनी इपे। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि मैंने बताया था आपको कि एलआईसी का जो चेयरमैन का पद है, ठीक है, चेयरमैन का पद है, इसको हटा दिया जाएगा। इसकी जगह अब यहाँ पे भी एमडी और सीईओ होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ म्यांमार। म्यांमार के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में मिन ऑन्ग हिलैंग, ठीक है, मिन ऑन्ग हिलैंग ने खुद को म्यांमार के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर लिया है। तो ये हैं कौन? मिन ऑन्ग हिलैंग। तो ये वहाँ के मिलिट्री के चीफ हैं, ठीक है, म्यांमार की मिलिट्री के चीफ हैं जनरल मिन ऑन्ग हिलैंग। और ये इन्होंने अपने आप को अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर लिया है म्यांमार के। और इन्होंने कहा है कि 2023 में अब वहाँ पे इलेक्शन होंगे प्रधानमंत्री के लिए, तब तक के लिए अंतरिम प्रधानमंत्री यहीं रहेंगे। म्यांमार की कैपिटल है नेपिडॉ, प्रेसिडेंट है मिंट सुई और करेंसी है क्यात। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ साइंड एमओयू विथ इन्वेस्ट इंडिया टू बूस्ट इट्स ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज़। किस राज्य ने अपने व्यापार और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्ट इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में मेघालय ने इन्वेस्ट इंडिया के साथ एमओयू यानी कि समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
मेघालय में जो ट्रेड और इंडस्ट्रीज़ हैं यानी उद्योग और व्यापार हैं उनको बढ़ावा देने के लिए। तो मेघालय का जो स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन सोसाइटी है, इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है इन्वेस्ट इंडिया के साथ। और इन्वेस्ट इंडिया क्या है? तो ये एक इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी है जो कि भारत में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में काम करती है। तो जो भी वहाँ पे व्यापार है, छोटे मोटे इंडस्ट्री है, ट्रेड है, इन सबको बढ़ावा मिलेगा इस एग्रीमेंट के बाद। अब बात करते हैं मेघालय की। तो यहाँ की कैपिटल है शिलोंग, चीफ मिनिस्टर हैं कोनराड संगमा और गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक। और इन्वेस्ट इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ के एमडी और सीईओ हैं दीपक बागला और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द विनर फॉर मोस्ट इनोवेटिव इन डिजिटल बैंकिंग। डिजिटल बैंकिंग में सबसे नवीनता के लिए किस बैंक को विजेता घोषित किया गया है? तो अभी हाल ही में डीबीएस बैंक को विनर घोषित किया गया है मोस्ट इनोवेटिव इन डिजिटल बैंकिंग के सेक्टर में, यानी डिजिटल बैंकिंग में सबसे नवीनता की श्रेणी में डीबीएस बैंक को ये अवार्ड दिया गया है। तो जो डीबीएस बैंक है इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में है और यहाँ के सीईओ हैं पीयूष गुप्ता। तो डीबीएस बैंक को साइबर सिक्योरिटी कैटेगरी में एशिया पैसिफिक रीजन में विनर घोषित किया गया है इनके सिक्योर एक्सेस और रिमोट वर्किंग सॉल्यूशंस के लिए। इसके अलावा एक पॉइंट और याद रखिएगा कि डीबीएस बैंक को एशिया का बेस्ट बैंक घोषित किया गया है, बेस्ट डिजिटल बैंक भी घोषित किया गया है और इसको यूरो मनी रीजनल अवार्ड भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ बीन ऑथराइज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू एक्ट एज एन एजेंसी बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एजेंसी बैंक के रूप में कार्य करने के लिए किस बैंक को अधिकृत किया गया है? तो अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंडसइंड बैंक को अधिकृत कर दिया है कि वो एक एजेंसी बैंक के रूप में कार्य कर सकता है। तो इसका राइट आंसर है इंडसइंड बैंक। तो एजेंसी बैंक का ऑथराइजेशन मिलने के बाद होगा क्या? तो जो इंडसइंड बैंक है ये जितने भी गवर्नमेंट के यहाँ पे ट्रांजेक्शन होते हैं उनको कंप्लीट करने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। मतलब कि गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के जो बिजनेस होते हैं उनसे रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनको कैरी आउट कर सकता है इंडसइंड बैंक। ठीक है, और इसको अधिकृत किया है आरबीआई ने जो कि भारत का सेंट्रल बैंक है। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। कहाँ पे हुई थी? कोलकाता में। गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, 25वें गवर्नर हैं और हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। और जो इंडसइंड बैंक है इसका हेडक्वार्टर है पुणे में। सीईओ हैं सुमंत कथपालिया और इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज साइंड एमओयू विथ आईआईटी बॉम्बे फॉर स्टार्टअप फाइनेंसिंग। स्टार्टअप फाइनेंसिंग के लिए किस बैंक ने आईआईटी बॉम्बे के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में इंडियन बैंक ने आईआईटी बॉम्बे के साथ एक एमओयू साइन किया है जिसके तहत जो भी आईआईटी बॉम्बे से स्टार्टअप होंगे उनको फाइनेंसिंग की हेल्प दी जाएगी इंडियन बैंक के द्वारा। तो सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो कि आईआईटी बॉम्बे का ये एक इनिशिएटिव है उसके द्वारा एमओयू साइन किया गया है इंडियन बैंक के साथ। और जो भी वहाँ पे एमएसएमईज़ हैं या स्टार्टअप हैं आईआईटी बॉम्बे के उनको यहाँ पे फाइनेंशियली हेल्प दिया जाएगा इंडियन बैंक के द्वारा। और ये जो लोन अमाउंट रखा गया है ये 50 करोड़ रुपए तक का रखा गया है। जो इंडियन बैंक है इसकी स्थापना हुई थी 1907 में। हेडक्वार्टर है चेन्नई में। एमडी और सीईओ हैं पद्मजा चंदूरू और टैगलाइन है योर ओन बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन वुमेन बॉक्सर हैज़ वॉन द ब्रॉन्ज मेडल एट टोक्यो ओलंपिक्स। टोक्यो ओलंपिक में किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने कांस्य पदक जीता है? तो हाल ही में लोवलीना बोर्गोहेन, ठीक है, लोवलीना बोर्गोहेन ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक टोक्यो ओलंपिक्स में बॉक्सिंग कैटेगरी में, वो भी महिलाओं की। तो महिलाओं की वॉल्टर वेट 69 केजी कैटेगरी में जीती हैं लोवलीना बोर्गोहेन और ये भारत की तरफ से दूसरी महिला बॉक्सर बनी हैं ओलंपिक में मेडल जीतने वाली। पहली महिला थी मैरी कॉम जिन्होंने 2012 ओलंपिक में जीता था। ठीक है, और अभी लोवलीना बोर्गोहेन ने जीता है 69 केजी कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल और टोक्यो ओलंपिक में ये भारत का तीसरा मेडल था। तो बाकी के 2 मेडल किसने जीते हैं? एक जीती हैं मीराबाई चानू, ठीक है, और एक जीती हैं पीवी सिंधु और अभी तीसरा मेडल आया है लोवलीना बोर्गोहेन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ थीम सॉन्ग लॉन्च्ड फॉर द इंडियन पैरालंपिक्स कॉन्टिजेंट बाय अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर द्वारा भारतीय पैरालंपिक दल के लिए लॉन्च किए गए थीम गीत का शीर्षक क्या है? तो हाल ही में भारत के जो नए यूथ और स्पोर्ट्स अफेयर मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर जी, इन्होंने जो टोक्यो पैरालंपिक्स हैं इसमें भारतीय दल के लिए एक थीम सॉन्ग है इसे लॉन्च किया है और इस गीत का शीर्षक है कर दे कमाल तू। ठीक है, याद रखिएगा इस गीत का शीर्षक है, टाइटल है कर दे कमाल तू। और जो गीत है इसे संजीव सिंह के द्वारा गाया भी गया है और कंपोज भी किया गया है। संजीव सिंह एक दिव्यांग क्रिकेटर हैं भारत के जो कि लखनऊ से बिलोंग करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड लेपर्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया। लेपर्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हाल ही में संजय गुब्बी ने लिखी है नई पुस्तक जिसका नाम है लेपर्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया। तो आपको पुस्तक का नाम भी याद रखना है और ऑथर का नाम भी याद रखना है, संजय गुब्बी। तो जो संजय गुब्बी हैं इनको विटले अवार्ड भी दिया गया था 2017 में, और इनको को एग्जिस्टेंट अवार्ड भी दिया गया था 2019 में। तो ये एडिशनल पॉइंट आपको याद रखने हैं। और अभी इन्होंने पुस्तक लिखी है लेपर्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया। तो अब समय आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विथ ICAR नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड 2020। ICAR नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये रहे आपके ऑप्शन। मेक श्योर आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। उसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, आपका कोई सजेशन है तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पिछले वीडियो में आपसे पूछा गया था, विच सिटी हैज़ ओपन द वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज। किस शहर में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज खोला गया है? तो इसका राइट आंसर है एम्स्टरडैम। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको यूजफुल लगे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे इसलिए मेक श्योर बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और रिवीजन के लिए अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा आप ऑनलाइन स्टडी एकेडमी को टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट PDF मिल जाएंगी, स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे, और क्विक अपडेट्स के लिए आप इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।